हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील मेडिकल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ कॉमन दवाइयों के बारे में जो कि बच्चों में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो दवाई आती है वो है पैरासीटामोल सिरप। तो पैरासीटामोल सिरप का यूज पेन और फीवर में किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को पेन है, दर्द है कहीं भी बॉडी में, वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। अगर बच्चे को बुखार आ गया है तो बुखार को उतारने के लिए भी पैरासीटामोल सिरप का यूज किया जाएगा। अगर इसकी डोज की मैं बात करूं तो डोज होगी 15 mg पर केजी, यानी कि अगर बच्चे का वजन 1 kg है तो उसको हम 15 mg पैरासीटामोल देंगे। अगर बच्चे का वजन 2 kg है तो उसको हम 30 मिलीग्राम जो पैरासीटामोल है वो देंगे। ठीक है, तो बच्चे का हमको सबसे पहले वजन देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पैरासीटामोल जो सिरप है वो देना है। अब नेक्स्ट हमारी है सिट्राजिन। तो सिट्राजिन ड्रॉप या फिर सिट्राजिन सिरप ये कब देना है? अगर किसी बच्चे को एलर्जी है, उसकी बॉडी पे रेड लाल लाल रेडनेस हो गई है तो वहाँ पे सिट्राजिन दे सकते हैं। अगर उसकी जो नाक है वो बह रही है ना, तो वहाँ पे दे सकते हैं। या फिर वाटरी आइज है, आंख लाल हो गई है या फिर आंखों से पानी आ रहा है तो वहाँ पे सिट्राजिन ड्रॉप का या सिरप का यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज की मैं बात करूँ तो डोज होगी 0.25 mg पर केजी। तो ये हमारी डोज है, इस डोज के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया पैरासीटामोल का, तो बार बार मैं नहीं बताने वाला। ओके, तो अगर इसकी ब्रांड की बात देख ले तो जेटेक नाम से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है सिट्राजिन सिरप, और सिप्ला कंपनी की एलरिड है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो आती है सलाइन नेजल स्प्रे। तो सलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है नेजल कंजेशन में। अगर किसी बच्चे का नाक बंद है जुकाम के कारण तो वहां पे नाक को खोलने के लिए इस सलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 ड्रॉप दिन में 2 बार नाक में डालनी होगी। ठीक है, जिससे कि बच्चे का नाक जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, वो सांस अच्छे तरीके से फिर ले सकेगा। तो वहां पे सलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है। अलग अलग नाम से आता है, जैसे यहाँ पे नेजो क्लियर के नाम से आता है, सोनिक नाम से भी आता है, सेलोनी नाम से भी आता है। तो कोई भी लीजिए, सभी का काम सेम ही है, नाक को खोलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है पेट दर्द के लिए। ठीक है, अगर बच्चे के को पेट दर्द है तो वहां पे हमको कौन सी दवाई देनी है? तो वहां पे कोलीमैक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोलीमैक्स, ये ब्रांड नेम मैं बता रहा हूँ, जैसे कोलीमैक्स है या फिर और मैं आपको बताऊं कोलिजा डी है, मेफ्टाल स्पास है। इन तीनों में से कोई भी एक दवाई का यूज आप कर सकते हो, क्योंकि तीनों में जो साल्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्या साल्ट है वो देखिएगा, साल्ट है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमिथीकोन। तो दोनों ही जो साल्ट है ये पेट दर्द में यूज किए जाएंगे। जो डाइसाइक्लोमाइन है ये तो पेट दर्द में होगा यूज, और जो ये सिमिथीकोन है ये भी पेट दर्द में होगा। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा बड़े ध्यान से। जो ये डाइसाइक्लोमाइन है ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, यानी कि अगर बच्चे के पेट में ऐठन की वजह से पेट दर्द है तो डाइसाइक्लोमाइन ठीक कर देगा। अगर बच्चे के पेट में गैस की वजह से दर्द है तो सिमिथीकोन ठीक कर देगा। तो डाइसाइक्लोमाइन एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, और जो सिमिथीकोन है ये गैस फॉर्मेशन को ठीक करती है, होने नहीं देती है। तो गैस की वजह से पेट में दर्द होगा तो सिमिथीकोन ठीक कर देगा। अगर ऐठन की वजह से पेट में दर्द है तो डाइसाइक्लोमाइन ठीक कर देगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है कोलीमैक्स। ठीक है, अगर इसकी डोज की मैं बात करूं तो इसकी जो डोज होगी वो होगी, पहले तो जो 6 महीने से अगर कम का बच्चा है ना, जिसकी एज 6 महीने से कम है तो उसको तो जो ये कोलीमैक्स है या फिर मेफ्टाल स्पास है या कोलिजा डी है ये बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, आप डॉक्टर से मिलिए और वहाँ पे आप कंसल्ट कीजिए। तो 6 महीने से 6 महीने से कम अगर कोई बच्चा है तो उसको ये दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर 6 महीने से 2 साल तक के बीच का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दे सकते हैं। ठीक है, अगर 2 साल से 12 साल तक के बीच का बच्चा है तो उसको 5 ml ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई डोज की। अब देखिए, जो ये साल्ट होता है ना डाइसाइक्लोमाइन और सिमिथीकोन, इन दोनों साल्ट में से जो ये डाइसाइक्लोमाइन है इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस होने लगती है, ड्राई माउथ होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो डाइसाइक्लोमाइन की वजह से बच्चे में क्या देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखे गए हैं।
मोस्टली जो साइड इफेक्ट है ना, जो 6 महीने से कम का बच्चा है ना उसमें देखे गए हैं। ठीक है, 6 महीने से ऊपर का जो बच्चा है उसमें तो कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं, लेकिन जो 6 महीने से कम का है उसके अंदर बहुत ज्यादा ही साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं डाइसाइक्लोमाइन की वजह से। इसलिए कोलीमैक्स या फिर मीएमएफ्टाल्स, कोलिजाडी, इन तीनों में से कोई भी जो दवाई है वो 6 महीने से कम के बच्चे में नहीं दी जाएगी। तो वहां पे हमको कोलिजा ड्रॉप का यूज करना पड़ेगा, जहां पे केवल सिमिथिकोन है, जहां पे डाइसाइक्लोमाइन नहीं है, क्योंकि डाइसाइक्लोमाइन का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए 6 महीने से कम के बच्चे में जो ये ड्रॉप्स है कोलिजाडी, मेफ्टाल्स, कोलीमैक्स, ये अवॉइड की जाती है। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है डाइसाइक्लोमाइन जो साल्ट जिसमें होगा वो अवॉइड की जाएगी। तो यहाँ पे केवल जो सिमिथिकोन ओनली यही साल्ट है, वहां पे पेट दर्द में कोलिजा ड्रॉप है वो यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो है स्पोरलैक पाउडर। अगर किसी बच्चे में दस्त लग गए हैं, दूध नहीं पच रहा है, उसकी वजह से दस्त लग गए हैं, तो वहां पे स्पोरलैक पाउडर का यूज किया जाता है। इसकी कंपोजिशन है लैक्टिक एसिड बैसिलस। अगर इसकी डोज की बात करूं तो अगर 0 से 6 महीने तक का बच्चा है तो वहां पे इसको आधा पैकेट देना है, पानी में मिलाकर दे सकते हो। ठीक है, 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 1 पैकेट यहाँ पे पानी में मिलाकर उसको देना है। तो ये इसका स्पोरलैक पाउडर के डोज की बात हो गई। आगे बात करते हैं रेसिकाड्रोटिल भी। ये दवाई भी क्या है, ये भी अगर किसी बच्चे को दस्त है तो वहां पे ये यूज की जाती है। सबसे जो बेस्ट दवाई होती है दस्त में बच्चों में वो होती है रेसिकाड्रोटिल। तो सबसे बेस्ट दवाई रेसिकाड्रोटिल होती है बच्चों के अंदर। अगर इसकी डोज की मैं बात करूं तो 3 महीने से ऊपर के बच्चे को किसी को भी ये दे सकते हो। तो डोज इसकी रहेगी पर केजी के अकॉर्डिंग 1.5 mg, तो 1.5 mg पर केजी देनी है। दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दवाई थी रेसिकाड्रोटिल। अब एक दवाई आती है दस्त की, लोप्रेमाइड। वो कभी भी 6 साल से कम के बच्चे को नहीं देनी है, वो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना अगर घर में लोप्रेमाइड है, अगर मान लिया आपका बच्चा 5 या 6 साल का ही है और कहीं आप उसको दस्त लगे और वो लोप्रेमाइड देने लगे हो तो वहाँ बिल्कुल भी मत देना। ठीक है, तो रेसिकाड्रोटिल आप दे सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो है उल्टी के लिए डोमपेरिडोन ड्रॉप या फिर सिरप। अगर बच्चे को उल्टी आ रही है, ठीक है, अगर जो खाना है वो नहीं पच पा रहा है या फिर दूध नहीं पच पा रहा है, उस वजह से बच्चा वोमिटिंग कर रहा है, तो वहां पे डोमपेरिडोन ड्रॉप या सिरप का यूज किया जाता है। ये जो ड्रॉप या सिरप है ये भी टोटली 6 महीने से कम के बच्चे में अवॉइड किया जाता है, ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर बच्चा 6 महीने से 4 साल तक के बीच का है तो वहां पे इसको दे सकते हैं 0.5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 4 साल से 11 साल तक के बीच का बच्चा है तो उसको 4 mg दे सकते हैं, दिन में मैक्सिमम 3 बार दे सकते हैं। तो इसकी डोमपेरिडोन की डोज है। डोमसेटल बेबी के नाम से बहुत ही ज्यादा ये फेमस है। ओके, तो ये डोमेंडम है, इसके नाम से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है, डोमपेरिडोन सस्पेंशन।